एक्शन। अखियां मिलाए कभी अखियां चुराए, क्या तूने किया जादू? अखियां मिलाए कभी अखियां चुराए क्या? नहीं, उसने नहीं किया ना। नहीं, नहीं किया। हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आज मैं किसी को ढूंढ रहा हूं और जिसको ढूंढ रहा हूं उनका नाम है अनामिका। अनामिका मतलब जिसका कोई नाम नहीं होता। तो अनामिका को ढूंढने का क्लू है कि अनामिका को ढूंढेगी माधुरी दीक्षित और उनके साथ है संजय कपूर और मानव। अब ये लोग क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि इनका एक शो आ रहा है जिसका नाम है फेम गेम और यहाँ पर अनामिका जो है खो गई हैं। तो माधुरी जी बताइए, अनामिका कहाँ खो गई है और क्यों ढूंढ रहे हैं सब लोग उसे? वेल वही हमारी कहानी है कि एक बहुत बड़ी स्टार है अनामिका आनंद और उसकी फैमिली है। और लोग सोचते हैं कि इतनी बड़ी स्टार है, इतनी परफेक्ट फैमिली है और इतनी हैप्पी है अपनी ज़िंदगी में, और एकदम से वो गायब हो जाती है एक दिन। और सब उसे ढूंढ रहे हैं कि अनामिका कहाँ चली गई, कैसी है वो, ठीक है ना। फिर धीरे धीरे लोग सोचने लगते हैं कि कौन है अनामिका। और तब वो सब जो कर्टन खुलता है, पर्दे के पीछे की सब बातें पता चलती हैं और एक एक सीक्रेट्स उसके आउट होने लगते हैं। और तब जाके पता चलता है अनामिका कौन है और क्या हो रहा है। तो माधुरी जी, आपका ओटीटी डेब्यू है, तो जब अबोध रिलीज हुई थी उस वक्त की फीलिंग और आज की फीलिंग, कितना अंतर है, कितना कुछ बदल गया है? वेल आई थिंक जब अबोध रिलीज़ हुई थी तो मैं बिल्कुल अल्हड़ थी, मुझे कुछ पता नहीं था तभी। बस फिल्म की थी मैंने और बस मुझे मज़ा आया था करते वक्त। लेकिन अब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप कुछ कर रहे हैं तो उसका अंजाम भी अच्छा होना चाहिए। लेकिन एक बात मैं कह सकती हूँ कि प्रोडक्ट बहुत अच्छा बनाया है हमने। एक जो दुनिया जो क्रिएट की है हमने, वो बहुत ही ऐसी इंट्रीग के साथ, मिस्ट्री के साथ, और जो फैमिली रिलेशनशिप्स हैं वो दिखाएं एक डिसफंक्शनल फैमिली के। और इस दुनिया में हम चाहेंगे कि लोग आएँ और द फेम गेम देखें। तो फेम गेम में माधुरी जी के साथ हैं संजय कपूर। इनको देखते ही मेरे दिमाग पे तो वही इट एवरीबॉडी सिंग अखियां मिलाओ कभी अखियां। रिमेंबर मैं कॉलेज में था, मैंने राजा देखी थी एंड आई थिंक मैं दूसरी तीसरी बार, तीन चार बार मैंने देखी। उसके बाद मोहब्बत भी देखी, आपकी एक और फिल्म थी। तो आप दोनों की केमिस्ट्री मुझे बहुत पसंद थी। तो आई एम श्योर जब आप दोनों साथ आते होंगे तो पहला सवाल यही कि अखियां मिलाओ या अखियां चुराओ। संजय जी, सो हाउ वाज वर्किंग विद हर अगेन? मैं सुनूं आप सीनियर हैं क्योंकि आप ऑलरेडी ओटीटी में आ चुके हैं। या इनका तो पहला शो नो, है, इट्स इट्स ऑलरेडी। इट्स ग्रेट टू इनके साथ उस वक्त भी इतना मजा आया था। आई वाज एब्सोल्युटली न्यू, एब्सोल्युटली रॉ। द वे शी मेड मी फील वेरी वेरी कंफर्टेबल। शी वाज अ सुपरस्टार इवन देन, and I was absolutely raw. And I'll never forget the kind of the comfort she gave. Never made me feel that I'm raw, I'm new. It was unbelievable for me. And now that when I shoot with her after 25 years, because Mohabbat ko lage hue 95 mein Raja aayi thi, 97 mein this. So it was great. Though we met when she came back, she was away for 10 years. She was living in America. We were bumping into each other. But sharing the screen space is something very special. And I always say when you are on set with her, she's the character, she's a friend. It's only when you go back home, when you watch her films or when you hear about her, you realize what a big star she is. But on set, you never feel it. And obviously, when you do, that is another, the other quality of her is the actor. So automatically, when you work, they always say when you work with good actors, even your performance, it your performance also becomes better because acting is all about reaction. So it helps me. Unfortunately, I didn't get a lot of opportunity to work with Manav. He's a fantastic actor too, and hopefully in season 2 I'll work with him, get some of his talent into me. And yeah, that's how you learn. And it's after 28 years also, I feel that I still need to learn, and I want to learn more. The actor is always hungry for something better, Yeah, always. absolutely. बट फेम गेम का सबसे मेन अट्रैक्शन माधुरी और संजय जी के अलावा है मानव। बहुत ही अच्छे एक्टर है। आई लव योर वर्क मानव। आई थिंक मैंने डिजिटली आपके जितने भी इंटरव्यूज़ किए, आज पर्सन में पहली बार मिल रहा हूँ। सो इस शो में यू बी द सरप्राइज ऑफ मनीष। सो एक हीरो का किरदार आप निभा रहे हैं। सो हाउ वाज एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस बहुत कमाल का था। मनीष खन्ना ऑफ कोर्स बॉलीवुड सुपरस्टार हैं, अनामिका के प्रेम में हैं और उनका एक निजी जीवन है जिसमें उनकी बेटी है और एक अकेलापन है बहुत। तो
और इसके अलावा भी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से एक ह्यूमन लेवल पे बहुत कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है जिसको निभाने में बहुत बहुत आनंद आया था। तो और ऐसे कैरेक्टर बहुत रेयर जो है आपको आपको मिलते हैं या आप दिखाई देते हैं या सुन आप जब स्क्रिप्ट्स पढ़ते हो तो ऐसे इतने कॉम्प्लेक्स इतने रिच कैरेक्टर्स बहुत कम मिलते हैं। तो जब मिलते हैं तो मतलब मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की, सब डायरेक्टर्स एक्टर्स सब बहुत कमाल के थे अगल बगल, तो ट्राई किया है, देखते हैं क्या होता है। अब सब माधुरी दीक्षित के फैन रहे हैं, पहले दिन आप पहुंचे तो इनको देख के आपके जहन में कौन सा चित्रहार चल रहा था? बहुत अच्छा वर्ड है चित्रहार। असल में एक जैसे मैं बहुत ख़राब गाता हूँ तो जो गंदा और ख़राब गाते हैं वो ज़्यादा गाना गाते हैं। तो मैं जब भी इनके अगल बगल मतलब जब शुरुआत में मैं जब इनके अगल बगल हम रिहर्सल कर रहे थे तो मेरे दिमाग में लगातार गाने आ रहे थे और मैं इन्हीं की फिल्म के गाने इन्हीं के सामने सुना रहा था और सर पकड़ रहा था क्या सोच रही होंगी ये कि मुझे ही बता रहा है मेरे ही गाने ऐसे इम्प्रेस करेगा। तो वो एक था, लेकिन जैसे ही हम लोगों ने काम शुरू किया बिकॉज सीन्स बहुत सारे हैं, सीन्स बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, हम दोनों का रिलेशनशिप बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो हुआ ये कि आप जब सीन में घुसते हो तो आप को एक्टर हैं, दोनों हार्ड वर्क कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं और सच में बहुत अद्भुत लगता है कि इतनी सरलता से काम हो गया। जो मुझे लग रहा था कि नहीं शायद मैं ही हिचकिचाऊंगा या मैं ही नहीं कर पाऊंगा, बट आई वॉज कम्प्लीटली मतलब नेचुरल था, ओपन था और इनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। माधुरी जी तो मिलेनियल्स हमारे आजकल हैं, दे वेरी हंग्री फॉर थिंग्स, उनको सब चीज़ चाहिए। आज खासकर मैंने आपकी सीरीज़ देखी, मुझे अच्छा लगा कि मिलेनियल्स को जो चाहिए वो उसमें दिया गया है। एंड जैसे कि वेब सीरीज इज़ लाइक अनियन, एक एक पीस एक एक चीज़ें उभर कर आती हैं। योर कैरेक्टर ऑल्सो इज लाइक पील्स इन एवरी एपिसोड। तो आई थिंक मुझे लगा कि जैसे मैं आपकी बहुत सारी पिक्चर एक साथ देख रहा हूँ, उसमें उसमें पुकार भी थी, उसमें जितने भी आपकी कैरेक्टर, मृत्युदंड भी नजर आई मुझे। तो आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ OTT प्लेटफॉर्म, द लॉन्ग फॉर्मेट अलाउज यू टू Yes. प्ले वेरियस। आप एक माँ भी हैं, उसमें अभिनेत्री भी हैं, तो कितना अलग था, मतलब नॉट इन अ क्लीशेड वे, बट आई एम श्योर इट मस्ट बी डिफरेंट वर्किंग इन द सो मेनी फिल्म्स यू हैड डन। नो, एब्सोल्युटली। और जैसे आपने कहा कि जब आप एक सीरीज करते हैं तो आपको 8 घंटे मिलते हैं, क्योंकि 8 एपिसोड्स होते हैं यूजुअली इन अ सीजन। तो 8 घंटे मिलते हैं अपनी कहानी सुनाने के लिए, और ना कि सिर्फ आपके बारे में, लेकिन आपके जो इर्द गिर्द कैरेक्टर्स हैं उन सबके भी बैक स्टोरीज हैं। तो वो भी इतने आर्क्स अच्छे क्रिएट करते हैं उन लोग कि जब व्हेन यू इंटरैक्ट विद देम उसे और एक लेयर आ जाता है, सो द कैरेक्टर्स वेरी लेयर्ड, ऑल द कैरेक्टर्स अराउंड मी हैव सो मेनी लेयर्स। तो जैसे लाइफ में होता है वैसे ही इस लाइफ में भी है, विच इज़ अमेजिंग टू मी। और अनामिका के जो लेयर्स हैं वो तो कमाल के हैं, बिकॉज एक तो उसके इतने सारे किरदार है कि वो एक एक्ट्रेस है, एक बेटी है, माँ है, वाइफ है, वो अपने काम अपने हिसाब से कर रही है, लेकिन वो जो कह रही है वो फील नहीं कर रही है, वो शी इज़ थिंकिंग ऑफ समथिंग एल्स बट शी इज सेइंग समथिंग एल्स। और उसकी जो पैथ है वो बहुत ही एक तो ये जो पूरा मेरा कैरेक्टर था इस पे एक बहुत टाइट रोप पे जैसे चलते हैं ना, वैसे बैलेंसिंग एक्ट वाला यू हैड टू कीप इन माइंड कि इतने सारे उसके पहलू हैं और वो सब संभाल के चलना है। सो आई थॉट इट वाज अ वेरी लवली कैरेक्टर फॉर मी टू प्ले, और लोगों के लिए इट्स नॉस्टैल्जिया ऑल्सो, क्योंकि अनामिका आनंद जो कैरेक्टर है मेरा, वो शी इज़ अ बिग स्टार, लेकिन बिकॉज आई एम अ स्टार इन माई रियल लाइफ तो वो थोड़ा सा उन लोगों ने यूज़ किया, क्योंकि फिल्म शुरू ही वहाँ से होती है, सॉरी सीरीज शुरू वहीं से होती है कि ये एक बहुत बड़ी स्टार है, तो दे हैव यूज्ड अ लिटिल बिट ऑफ दैट टू गिव इट दैट impetus to the character. संजय सर, आपके कैरेक्टर में मुझे बड़ा ही खूबसूरत ये लगा कि एक प्रोड्यूसर से काफ़ी सारी इंडस्ट्री की बातें, द होल फाइनेंसिंग, लॉट ऑफ थिंग्स पीपल आर गोना सी इन दिस थिंग। तो वही जो सीरीज़ की अच्छी बात होती है, अगर ये फिल्म होती तो कैरेक्टर बन के रहता, पर यहाँ पर एक पूरी बैक स्टोरी, फ्रंट स्टोरीज, उसके अपने POVs जो आते हैं, आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ Yes, yeah, of OTT definitely. Every actor gets a chance. It's just not just mentioned in a line or something. There is a proper backstory. There are scenes to it and everything. So so the gradual
you know, the actor, the character really grows in front of your eyes, because you have these 8 episodes of nearly 8 hours and everything. It's not, you know, in a 2-hour thing, normally not anymore. You would have 4 to 5 songs. So basically, the talkie portion used to be 1 hour 15 minutes or 1 hour 20 minutes. तो आप उसमें भी 15 मिनट एक्शन में निकल जाता था, 1 घंटा मिलता था पूरी पिक्चर में सारे कैरेक्टर्स को बताने का. हीरो हीरोइन का तो आप गाने भी बता देते थे, उनका रोमांस बताते थे, बट द अदर एक्टर्स डिडंट गेट इनफ अपॉर्चुनिटी. एंड आई थिंक सो द OTT, आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, the kids, you know, Lakshveer and Muskan, you know, they've got such a fantastic opportunity. When I see them giving interviews, and when I'm seeing them in their posters and all, you know, I keep on looking at them and I said they're so fortunate that Netflix and Dharmatics have given them this kind of a platform, and with this kind of a setup. Obviously, they're very talented, but to get this kind of a setup, it's really, you know, it's very, very fortunate. Everybody doesn't get it. There are so many talented people, but everybody doesn't get it. And I think so with OTT, that's what is happening. You are getting great actors. You're getting fantastic actors who never were getting their due. They're such good actors. And that's the reason now, since the last 6-7 years, छोटे से छोटे सीन में आपको लगता है क्या सीन कर गया यार. Earlier we used to see international films, used to feel यार ये 2 सीन के लिए इतने अच्छा एक्टर कहाँ से लाते हैं. आज जब आप अपना शो देखते हो या अपनी फिल्म देखते हो, यू नेवर फाइंड एन एक्टर. आजकल हर सीन के लिए ऑडिशन होता है. यू नो, 20 लोग एक छोटे से एक सीन के लिए भी 20 लोगों का ऑडिशन होता है, फिर उनको वो काम मिलता है. सो दैट्स द रीजन आई थिंक सो द क्वालिटी इज इंक्रीज, एंड आई थिंक सो OTT हैज रियली हेल्प्ड इन दैट. Manav, I think you're very lucky. You're romancing Madhuri Dixit in the show. So tell us something about, मतलब थोड़े आपने जो इतने खूबसूरत से लेकिन बड़ा प्यारे से आपके बहुत अच्छे मोमेंट्स हैं. So what was the day like? थोड़ी संकोच था, हिचकिचाहट थी, कैसे किया? Because मैम के सामने तो सब लाइन भूल जाते, बच्चे बोल रहे थे, हम भूल जाते थे, तैयारी करके आते थे. मैंने कहा सीधा किसी बच्चे को बोलो कि प्रिंसिपल साहब के साथ क्लास में बिठा दिया. मानव वैसे तो बहुत अच्छा एक्टर हो, बट आई एम श्योर कुछ ना कुछ एक रहता होगा कि माधुरी के सामने परफॉर्म कर, थोड़ी एंग्जाइटी, थोड़ी संकोच. संकोच तो हुआ नहीं, लेकिन क्या होता था कि तो सीन्स बहुत अच्छे लिखे थे, बहुत प्यारे लिखे थे, और हर सीन की एक बैक स्टोरी है. कोई भी सीन ऐसा सिर्फ रोमांटिक सीन नहीं है. उस रोमांटिक सीन के बहुत सारे लेयर्स हैं. बट उसमें ये होता था कि मेरी एक समस्या है कि मैं हंसता बहुत हूँ बीच में. अगर मुझे हंसी आ जाती है तो वो रोमांटिक सीन में कई बार मुझे एक बार हंसी आई थी, फिर मुझे बाद में पता लगा कि इनको भी बहुत हंसी आ जाती है, ये भी नहीं रोक पाती. फिर हम लोग जो है टेक के पहले हंस लेते थे काफ़ी साथ में, तो एक तरीके की वो दोस्ती भी हो गई. और मैं हमेशा रोमांटिक सीन के पहले कुछ ख़राब चुटकुले याद करके आता था कि इनको सुना के एक बार हंस दें, हम हंसी ख़त्म हो जाए, फिर हम सीन करते थे. तो एक दोस्ती बहुत अच्छी थी, रिस्पेक्ट बहुत अच्छी थी एक दूसरे के लिए. तो मुझे तो बहुत मज़ा आया सीन करने में. और बिकॉज हमने देखा है, मैंने इतना देखा है, हम सब ने देखा है इनको परफॉर्म करते हुए, सो आपको करीब से पता लगता है कि उस सारे काम के पीछे कितनी मेहनत जाती है. एंड वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस है. तो मुझे जब भी मानव से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाउ यू फेल्ट, यू नो, रोमांसिंग विद माधुरी एंड एवरीथिंग, तो मैं सोचता हूँ ये तो 10-15 साल से काम कर रहे हैं, इतना एक्सपीरियंस है. सोचो मेरा क्या हुआ होगा जब मैंने राजा की. मैं तो रॉ था, कैमरा, मतलब एक पिक्चर शुरू हुई थी, वो भी 5-5 दिन शूटिंग होती थी, फिर रुक जाती थी, इतना टाइम लगा था उस पिक्चर को, प्रेम को. तो यार मैं तो कमाल कर दिया यार. मैंने तो राजा में तो एब्सोल्युटली रॉ था, रोमांस गाने भी गाए, नाचा भी. गुड यार. डांस करते वक्त हम लोग आप अपने आप को प्रेज कर रहे हो ना. टू गुड यार, टू गुड संजय. अखियां मिलाओ अखियां चुराओ गाना चल रहा था, और सरोज जी आके स्टेप्स दिखाते थे, फट से करते थे. तो मैंने बोला ये तो बहुत अच्छा डांसर है, फटाफट सब पिकअप कर लेता है. मुझे भी टाइम लग रहा है, लेकिन ही इज डूइंग इट सो वेल. बाद में पता चला सर. बाद में नहीं, अभी कुछ दो दिन पता चला जब मैंने इंटरव्यू में बोला कि मैं सुबह 6:30 बजे जाता था सत्यम हॉल. अहमद खान यूज्ड टू बी सरोज जी असिस्टेंट. उनको ले जाता था मैं, और सरोज जी को बोलता था जो आज शूटिंग हो रही है मुझे आज रिहर्सल करा लो, ताकि मैं इनके साथ जाके डांस कर सकूं. तो जाके तब जाके अब पता चला. तो फाइनली शी गॉट टू नो कि मैं डांसर अच्छा नहीं हूँ, पर मेहनती आदमी हूँ. वेरी वेरी वेरी, ऑल ऑफ अस वी आर ऑल वेरी हार्ड वर्किंग पीपल. और जब हार्ड वर्किंग पीपल एक साथ आते हैं तो दे ट्राई टू क्रिएट समथिंग दैट्स गुड.
इन्होंने बोला कि एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट रिएक्शन, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। तो आपकी इसमें नॉट जस्ट आप तीनों का तो है ही, बच्चों के साथ, सुहासिनी मूले जी के साथ, इनफैक्ट शिवांगी के साथ भी आपके बड़े अच्छे अच्छे सीन्स हैं, मोमेंट्स हैं मकरंद के साथ। सो इतने सारे ऑनसर्बल कास्ट के साथ, एक एक के साथ, हाउ वाज डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज यू वर क्रिएटिंग ऑन द शूट? वंडरफुल, बिकॉज आई एम समवन, मुझे लोगों को मिलना बहुत पसंद है, मुझे उनसे बात करना पसंद है, उनके बारे में जानना कि क्या करते हैं, क्या हाउ दे थिंक। जब वो किसी और के साथ भी बात कर रहे थे, कभी कभी मैं ऑब्जर्व कर रही होती हूँ कि कैसे जब वो सीन्स करते हैं या जैसे एक्टिंग करते हैं, तो मैं वो भी ऑब्जर्व कर रही हूँ कि कैसे वो अपना जो सीन है, कैसे वो क्या सोच रहे हैं वाइल डूइंग द सीन, यू नो। तो सबके साथ काम, जैसे मकरंद जी हैं, उनके साथ काम करके भी बहुत अच्छा लगा। और उनकी एक अलग ही एक स्टाइल है, जैसे कह रहे थे हम लोग सब बैठे थे, रीडिंग कर रहे थे पहली बार, तो हम सब ऐसे, हाँ तुम कहाँ जा रहे हो निखिल, इतनी जल्दी क्यों आ गए, ऐसे फ्लैटली हम लोग जस्ट पढ़ रहे थे लाइंस को। और सडनली एक आवाज़ आई, जैसे उनका टर्न आया, तो ये तो नहीं होगा, लाइक ही वाज सो मच इन हिज कैरेक्टर ऑलरेडी। वो तो मतलब उन्होंने डिसाइड भी कर लिया था कि मैं ये कैसे प्ले करने वाला हूँ। एंड ऑफ कोर्स ऑल मेरे जो लक्ष्यवीर है या मुस्कान है, व्हाट गुड एक्टर्स। और एक सीन मुझे याद है मुस्कान ने किया, उसके बाद मतलब कट बोल दिया डायरेक्टर ने, और मुझे बस रोना ही आ गया, मतलब आई स्टार्टेड क्राइंग लिटरली, क्योंकि इतना अच्छा किया उस लड़की ने उस सीन, वो एनर्जी जो उसने पिच टच किया, कहीं मतलब एक वो रह गया साथ में इवन आफ्टर सेइंग कट। तो आई थिंक दे आर वेरी गुड एक्टर्स, और ऐसे जब एक्टर्स मिलते हैं तो यू आर ऑल्सो ऑन योर टोज, आप चाहते हैं कि मैं अपना बेस्ट दूंगी एंड आई एम गोइंग टू डू बेटर। तो आई एम अ स्टूडेंट ऑलवेज ऑफ सिनेमा एंड आई लव टू डू दैट। That's why you inspire still. तो मैं आप तीनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। I have Thank you loved so the show and I hope India जो वर्ल्ड वाइड जो नेटफ्लिक्स जहाँ जहाँ जाता है, people should love the show because it's really well made and आप तीनों की मेहनत, पूरी टीम की मेहनत लोगों को पसंद आए। बहुत बहुत बधाई और ऑल द बेस्ट। Thank you so much. जाते जाते आप दोनों मेरे साथ हो, मैंने कहा कि राजा और मोहब्बत भी मेरी फेवरेट फिल्म थी, तो वो जो आंखों वाला स्टाइल है वो प्लीज आपको करके दिखाना होगा। आज आप दोनों साथ मिले हैं, ये मौका नहीं मिलेगा, तो वो जो आंखें ऐसे ऐसे होती है, हमने इतना प्रैक्टिस किया है, मानव भी सीखेंगे आज हम तीनों। मानव इज गोइंग टू डू इट आज ही फेम गेम आज फॉर अ चेंज माधुरी दीक्षित और मानव कौल अखिया मिलाया करेंगे। मैं डायरेक्ट करूंगा और आप दोनों हम अखिया दोनों मिलाया करेंगे। करेंगे। ओके, रेडी मानव? Ready? बोलो, आप बोलेंगे अच्छा तो मैं गाना गाऊं क्या बोला? ओके ओके, एक्शन। अखियां मिलाए कभी अखियां चुराए, क्या तूने किया जादू, अखियां मिलाए कभी अखियां चुराए। क्या नहीं, उसने नहीं किया ना? नहीं किया। ये सटल एक्टर है, तू मुझे कॉपी मत कर यार, तू सटल मत कर, तू पूरी आंखें घुमा माधुरी की तरह। चलो हो गया, मिल गया आपको, जबरदस्त। थैंक यू सो मच, वी लव Thank you, thank you, thank you. थैंक यू।